जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल थे। रॉ मटेरियल का जो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, सीओए जिसको हम कहते हैं, उसके हवाले से उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, रीटेस्ट डेट, लॉट नंबर, क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर मेंशन होती है, उस हवाले से काफ़ी सवाल थे। और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि अगर सर्टिफिकेट के ऊपर जस्ट रीटेस्ट डेट मेंशन है तो हम उसको कैसे एक्सपायरी डेट कंसिडर करेंगे, एक्सपायरी हम क्या देंगे। तो आज की वीडियो का मेरा थोड़ा फोकस एक शॉर्ट वीडियो है, जस्ट सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के ऊपर है। ये वो लोग जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं क्यूसी के अंदर, जो रॉ मटेरियल सेक्शन में काम करते हैं, उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा इसको, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, रॉ मटेरियल का जो सीओ है, सर्टिफिकेट है, वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसकी बेस पे आप अपने रॉ मटेरियल को रिलीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि टेस्टिंग तो आप अपनी करते हैं, लेकिन उसके पैरामीटर्स को कंसिडर आप लाजमी करते हैं, टेस्ट वाले भी। और सेकंड, जो उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और लॉट या बैच नंबर जो भी मेंशन है, और स्पेशली अगर रीटेस्ट का क्राइटेरिया भी आ रहा है तो आप उसको कैसे कंसिडर करते हैं। याद रखिए इस हवाले से, अगर आपके पास कोई ऐसा सीओ आया है या सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आया है जिसके ऊपर जस्ट रीटेस्ट डेट मेंशन है और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, तो आप उस रीटेस्ट डेट को, यानी उसने 2 साल की रीटेस्ट डेट दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग 2021 की है और रीटेस्ट उसने 2023 की दी हुई है, तो आप उस रीटेस्ट डेट को अपने तौर पे एक्सपायरी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से एक्सपायरी डेट आप देंगे या अलग से एक्सपायरी डेट आप कंसिडर करेंगे, नहीं। अगर मैन्युफैक्चर या सप्लायर आपको जस्ट रीटेस्ट डेट दे रहा है सर्टिफिकेट के ऊपर, तो वो आपके एंड पे आपकी एक्सपायरी डेट ही होगी। ठीक है, क्लियर, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, अगर उसने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है सर्टिफिकेट के ऊपर, रीटेस्ट डेट उसने 1 साल की दे दी है और एक्सपायरी उसने 2 साल की दी हुई है, तो कंसिडरेशन का क्राइटेरिया क्या होगा, रीटेस्ट को कंसिडर करेंगे या एक्सपायरी को। तो इस केस में, वैसे रेयर केस होता है, लेकिन समटाइम्स कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आ जाए कि रीटेस्ट बेस भी मेंशन सप्लायर की तरफ से है और एक्सपायरी डेट भी, और दोनों में फ़र्क है, तो हमेशा याद रखिए कि आपको रीटेस्ट डेट से कोई कंसर्न नहीं होता, आपका कंसर्न सिर्फ एक्सपायरी डेट से होगा। अगर रीटेस्ट डेट उसने 1 साल की दे दी है और एक्सपायरी 2 साल की दी है, तो आप उस रॉ मटेरियल की लॉट को एक्सपायरी 2 साल तक कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सप्लायर ने एक रीटेस्ट एक्सपायरी डेट नहीं दी है, जस्ट रीटेस्ट ही 2 साल की दे दी है, तो वो रीटेस्ट डेट ही आपके पास एक्सपायरी डेट काउंट होगी। ठीक है, उसको आप एज इस क्राइटेरिया में, इस प्रीमिसेस में, इस सिनेरियो में लेके आगे चलेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए कि रीटेस्ट के हवाले से बार बार सवाल आ रहा था, तो मैंने कहा एक शॉर्ट व्यू में थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूं कि रीटेस्ट डेट अगर मेंशन हो और एक्सपायरी डेट दोनों मेंशन हो और उनमें वेरिएशन आ रहा हो, तो आपने किस तरह कंसिडर करना होता है। वीडियो को आप एंड करते हैं, शॉर्ट वीडियो थी, जो लोग चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।